Hello students, welcome back to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, लास्ट वीडियो जो हमने काइनेमेटिक्स पार्ट 5 किया था उसमें हमने 3 इक्वेशंस डिराइव की थी। V is equal to u plus at, S is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. स्टूडेंट्स, आज हम इन तीनों इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल करेंगे और उसके अलावा एक इक्वेशन और है और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। यानी कि अगर हम चलते जा रहे हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो जो लास्ट सेकेंड होगी, लास्ट सेकेंड में हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। क्या है स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, एक बार देखिए, पहले हम इसको डिराइव करेंगे फिर हम इन चारों इक्वेशंस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, वो हमें क्या बताता है कि सपोज कीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और हम चलते गए डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं। आखिर तक मान लिया जाए यहाँ तक कितने सेकंड ले लिया हमने टाइम? n सेकंड टाइम ले लिया, ठीक है। तो कितना टाइम लिया हमने? n सेकंड। और ये जो टाइम है, इतने टाइम में जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की है ना, वो है Sn। यानी कि Sn क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, यानी कि टोटल n सेकंड में। तो Sn है स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड, ठीक है। यानी कि टोटल टाइम में जो हमने डिस्टेंस कवर किया है ना, वो Sn है। अब बात करनी है कि अगर इससे 1 सेकंड पहले तक की हम बात करते हैं, मान लिया 1 सेकंड पहले, भाई मान लिया यहां तक टोटल टाइम 10 सेकंड है, तो t इक्वल टू 10 सेकंड लिखेंगे, t इक्वल टू 10 सेकंड लिखेंगे। फिर हम चलते गए और हमने टोटल कितने टाइम तक डिस्टेंस कवर की है? 10 सेकंड तक, ठीक है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। S10 का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। ओके, अब मैं कहूं कि 10 से 1 सेकंड कम कितना होगा? तो आपको हो गया जी 10 माइनस 1, है ना, 10 माइनस 1। तो अगर आपसे कहें कि 1 सेकंड पहले टाइम कितना है, तो आपको हो गया जी टोटल टाइम अगर n है तो 1 सेकंड पहले टाइम होगा n माइनस 1, ठीक है। तो ये टाइम कितना है? n माइनस 1। और इतने टाइम में 1 सेकंड पहले तक जो डिस्टेंस कवर की होगी उसको हमने नाम दे दिया n माइनस 1। भाई n सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है ना, उसको हमने Sn कह दिया। तो 1 सेकंड पहले कितना टाइम है? n माइनस 1। तो n माइनस 1 टाइम में जो डिस्टेंस कवर की वो है Sn माइनस 1। फ्रेंड सुनिए, जैसे कि मान 10 सेकंड में मैं कह दूंगी S10, 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी? 100 मीटर। तो 10 सेकंड में 100 मीटर की। 1 सेकंड कम कितना है? 9 सेकंड। 9 सेकंड में कितनी की? यहां तक मान लें 80 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए भाई 9 सेकंड तक तो 80 मीटर डिस्टेंस कवर की थी और 10 सेकंड में कितनी की है? 100। तो 10वीं सेकंड में कितनी कवर की होगी? क्वेश्चन क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां मैं अलग से भी बता देता हूं, नहीं तो इसमें ही खिचड़ी पक जाएगी एक साथ। कैसे? मैं ये बता रहा हूं आपको कि देखिए कि 10 सेकंड, ये टाइम अगर 10 सेकंड है तो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है ना, वो मान लें 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर। अब मैं आपसे कहूं कि 9 सेकंड जो टाइम है, 9 सेकंड, 9 10 माइनस 1 होता होगा ना, 9 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है ना, उसको मैं S9 बोलूं। 9 सेकंड में 80 मीटर की थी। अब आप बताओ भाई 9 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की थी? 80। 9 सेकंड तक 80 और 10 सेकंड में 100। तो आखिरी 10वीं सेकंड जो है, मैं कहूंगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, कि आखिरी जो सेकंड है 10 सेकंड, उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो आप कहोगे जी 10 सेकंड में 100 की थी, 9 सेकंड तक 80 ही हुई थी। अगर 9 सेकंड तक 80 हुई थी तो फिर 10वीं सेकंड में तो ये की होगी
है ना। तो ये हो गई 100 माइनस 80, तो कितनी बची होगी, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस आखिरी सेकंड में कवर की होगी। तो 1 मिनट के लिए फिर से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सपोज कीजिए टोटल 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 100 मीटर। 9 मीटर तक कितनी हुई थी, 80 मीटर। तो 9 सेकंड तक 80 मीटर हुई है, ठीक है, 9 सेकंड तक, और 10 सेकंड में 100। तो 9 सेकंड के बाद कौन सी सेकंड बचती है, 10वीं सेकंड बचती है बस। तो 10वीं सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो 10वीं सेकंड में ये 20 मीटर की होगी। तो देखिए एस एन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, यानी कि जो जैसे मैं 10 कह रहा हूं, और उससे 1 सेकंड पहले कितना टाइम होता है, n-1, उसमें जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी है, एस n-1। तो एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और n-1 यानी कि इस इतने टाइम में। तो ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे n सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर की है, और इससे 1 सेकेंड पहले तक ये डिस्टेंस कवर हुई थी। तो आपसे कहें कि आखिरी जो सेकंड है, तो लास्ट सेकंड है, ये nth सेकंड बची, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो टॉपिक हमारा एस nth क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो होप कि आपको समझ आ रहा है। क्या बताया है कि 9 सेकंड तक 80 हुई हो, और 10 सेकंड में 100 हो गई है। 9 सेकंड तक 80, 9 सेकंड तक 80 मीटर डिस्टेंस कवर हुई है, और 10 सेकंड में 100 हो चुकी है। तो फिर 9 सेकंड तक तो 80 ही हुई थी ना, तो फिर 20 मीटर कब हुई है, आखिरी सेकंड में, 10 सेकंड में हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड। ये जो आखिरी nth सेकंड है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो हमने कह दिया जी टोटल जो n टाइम है, मान लिया n टाइम में डिस्टेंस है एस एन, 1 सेकंड पहले कितना टाइम हुआ, अगर टोटल n टाइम है तो 1 सेकंड पहले टाइम होगा n-1। जैसे ये यहां तक 10 है तो यहां तक 9 होगा, है ना। तो n-1 टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुई वो हुई एस n-1। हमसे कहता है कि जो आखिरी nth टाइम बचा, जैसे यहाँ 10वीं सेकंड बची, तो ऐसे यहाँ nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, उसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। तो मैं कहता हूं कि बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या कह सकते हो, टोटल डिस्टेंस जो कवर की है उसमें से 1 सेकंड पहले तक की डिस्टेंस माइनस कर दो। टोटल डिस्टेंस में से 1 सेकंड पहले तक की डिस्टेंस माइनस कर दो, तो आखिरी सेकंड की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी बस। तो देयरफॉर एस nth यानी कि आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है, एस एन क्या है, जो टोटल डिस्टेंस कवर की है पूरे टाइम में, माइनस एस n-1 क्या है, जो 1 सेकंड पहले तक डिस्टेंस कवर हुई थी। ये है पूरे टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुई है, उसमें से 1 सेकंड पहले की माइनस कर दें डिस्टेंस, तो आखिरी जो टाइम में डिस्टेंस कवर हुई है वो एस nth है। ये हमें निकालना है। अब स्टूडेंट्स आप सभी ने पढ़ा था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो इसको हम एक इक्वेशन 1 लिख के वी नो हम कह सकते हैं कि S होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी कि t टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी। तो पहले तो हम देखिए n टाइम में कितना करेगी, तो जब टाइम n होगा तो एस एन का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम n सेकेंड। तो जब टाइम n होगा तो ये हो गया यू एन, यानी कि टाइम की जगह n सेकेंड रखेंगे, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये क्या है, n सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की, ओके जी, और उससे 1 सेकेंड पहले तक जो डिस्टेंस कवर हुई है, यानी कि जब टाइम कितना है n-1, तो टाइम की जगह तब वहां क्या रख देंगे n-1 यू टी। अब टाइम कितना है, यहां का टाइम, हम अगर यहां तक की डिस्टेंस देख रहे हैं, पहले तो हमने यहां तक की डिस्टेंस निकाली है, ये एस एन। अब जब हमने यहां तक की डिस्टेंस निकाली है तो हमने टाइम
यहां तक का टोटल लिया है और टोटल कितना है n, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब 1 सेकंड पहले तक की। ठीक है, 1 सेकंड पहले तक का टाइम कितना है n-1, तो हम यहाँ n-1 पुट कर देंगे टाइम की जगह, तो u टाइम की जगह n-1 प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है, और वो कब निकलेगी, टोटल डिस्टेंस में से 1 सेकंड पहले की डिस्टेंस माइनस कर दें। तो पुट करें स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में, तो एस nth यानी कि आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो एस एन, क्या है एस एन, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये टोटल डिस्टेंस थी, और ये 1 सेकंड पहले तक की डिस्टेंस है, क्या है यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे हम यहां देखें, यहां करेंगे, तो एस nth यानी कि आखिरी सेकंड में ये जो डिस्टेंस बची हुई है ना, ये है एस nth, ये वाली डिस्टेंस आखिरी nth सेकंड में कितनी है, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे इसको भी, क्योंकि दोनों के बाहर माइनस, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस un-1, यानी कि इसके आगे माइनस हो तो माइनस लिख दिया, फिर माइनस इसके साथ भी, तो माइनस 1/2 a n-1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एस nth हमारे पास आ गई, u देखो, एक तो आप इसको देखो और एक इसको देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन लग रही है आपको, u, क्या चीज कॉमन है, u। तो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखूं और u कॉमन लूं, तो यहां तो बचेगा n बचेगा, फिर यहां क्या बचेगा, u तो बाहर आ ही चुका है, माइनस है तो माइनस n-1 हो गया भाई। इसमें से और इसमें से हमने u कॉमन ले लिया। अब ये देखो हाफ ए एन स्क्वायर और ये है हाफ ए n-1 स्क्वायर, इनमें से भी कोई चीज कॉमन हो सकती है ना, हाफ ए यहां से भी और हाफ ए यहां से भी, तो हमने हाफ ए कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा n स्क्वायर माइनस यहां क्या आएगा, क्योंकि भाई हाफ ए तो कॉमन ले लिया ना, यहां से हाफ ए कॉमन लिया तो यहां तो n स्क्वायर बचा, यहां माइनस है, हाफ ए कॉमन गया तो बचेगा क्या n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो एस nth कितना है, u n-, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, n माइनस, ये तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस n और प्लस 1, हाफ ए एन स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करते हो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n, ये आ गया। ठीक है, n स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया। अब n से तो n कैंसिल यहां से, तो एस nth क्या आया वो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से तो आ गया u, क्योंकि इंटू 1 है, प्लस यहां क्या है a/2, देखिए आप यहां से n स्क्वायर माइनस साइन है, तो ये माइनस n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम यहाँ n स्क्वायर से n स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो आखिरी सेकंड जो है ये, उसमें जो डिस्टेंस कवर की गई है एस nth, वो कितनी आई, u प्लस a/2 इंटू 2n बचा है और माइनस 1 बचा है, तो 2n पहले लिख लिया और माइनस 1 बाद में लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या डेरिवेशन हो गया है, क्या डिराइव किया हमने, कि आखिरी जो nth सेकंड है, ठीक है, टोटल ये डिस्टेंस कितनी है, जो टोटल n टाइम में कंप्लीट की है, और ये कौन सी है, उसे 1 सेकंड पहले तक कवर हुई थी, तो आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, वो हमने डिराइव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स
करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक है पहले तो इसी पे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आया है हमारा अभी स्टूडेंट्स, अभी हमारा रिजल्ट आया है कि आखिरी सेकंड यानी कि nth सेकंड जो है, आखिरी सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो है u प्लस a/2 2n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर कोई क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई बॉडी है और वो डिस्टेंस कवर करती है, ये मान लो ए बॉडी कवर्स a distance of 20 meter in 7 seconds, covers a distance of 20 meter in 7 seconds, 20 meter in 7 seconds and 24 meter in 9 seconds। कोई बॉडी है स्टूडेंट्स, वो 7 सेकंड में तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि 7वीं सेकंड में। एक बात पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये टोटल 7 सेकंड में नहीं डिस्टेंस कवर हुई है, ये सिर्फ 7वीं सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो ये है, और ये 9 सेकंड में 24 है। 9th का मतलब क्या है कि 9वीं सेकंड में है, ना कि टोटल 9 सेकंड में। टोटल 9 सेकंड में 24 नहीं है, 9वीं सेकंड जो है 9 सेकंड है, उसमें 24 सेकंड डिस्टेंस कवर हुई है। तो हमसे कहता है कि बताइए भाई आप हाउ मच शैल इट कवर इन 15 सेकंड, मतलब हाउ मच इट विल कवर इन 15th सेकंड। 15th जो सेकंड होगी उसमें कितनी डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करेगी। तो देखिए पहले तो आप इस बात को समझ लेना कि 7th सेकंड में की है 20 मीटर, 9 सेकंड में की है 24 सेकंड, तो हमसे कहता है फिर 15 सेकंड में कितनी कवर करेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें पता है SNH होता है u प्लस a/2 2n-1। जब हमारी बात है 7 सेकंड की, ठीक है, तो n की वैल्यू रखेंगे 7। जब हम बात करेंगे 9 सेकंड की तो n की वैल्यू रखेंगे 9। जब हम बात करेंगे 15 सेकंड की तो n की वैल्यू रखेंगे 15। तो यहां से देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 7th सेकंड क्या होगा, u प्लस a/2, n की जगह क्या रखेंगे 7 -1, और डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड हमें क्या दे रखी है 20 मीटर। तो यहां से हमारे पास आ गया u प्लस a/2 14 -1 यानी कि 13 इज इक्वल टू 20, और यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये आ जाता है 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, मान लिया 1। अब ऐसे ही हम करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड में, तो क्या होगा s, क्योंकि 9 सेकंड की बात है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 9th सेकंड लिखेंगे, u प्लस a/2 2। अब n की जगह क्या है, यानी कि टाइम कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड की बात कर रहे हैं तो टाइम है 9th, यानी कि n क्या है 9, तो 2n यानी कि 9 -1, और डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड हमें कितना दिया है 24। तो यहां से भी एलसीएम लेंगे, जैसे कि u प्लस ये आ गया भाई a/2, क्या है ये 2 × 9 18 -1 कितना है, -1 कितना है स्टूडेंट्स 17 इज इक्वल टू 24। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 48। इसको इक्वेशन 2 ले लिया स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप यहां पे देखते हो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, हम सब्ट्रैक्ट कर दें
2 में से 1 को। तो इक्वेशन 2 है 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 48 और इक्वेशन 1 है 2u माइनस 13a इज इक्वल टू 40 प्लस 13a। हमने क्या कर दिया, ये थी इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 1। 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से 2u कैंसिल। यहाँ क्या आया स्टूडेंट, 13a में से 17a में से 13a माइनस किया तो क्या आया 4a इज इक्वल टू 48 में से 40 माइनस हुआ तो 8, या a इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। यानी कि जो एक्सेलरेशन आ गया स्टूडेंट्स, कितना एक्सेलरेशन आया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी एक्सेलरेशन तो आ गया। अब हम u की ओर बात कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये भी और ये भी, किसी एक में पुट कर दें u और आ जाएगा। चलो हम इसमें पुट कर लेते हैं 2u प्लस 13a a कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू 40। 2u इज प्लस कितना है ये 26 इज इक्वल टू 40, या 2u इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस होएगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है, या u इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास दो चीजें आ गई, एक a और एक u। अब आखिर में हमसे क्या पूछा है, हाउ मच इट विल कवर इन 15th सेकेंड। देखो 15 सेकेंड में जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 15th सेकेंड। 15th में क्या फॉर्मूला बनेगा, u प्लस a/2 टाइम कितना आएगा a/2 2n। अब कितने कौन सी सेकंड में पूछ रहा है 15th में, तो 15 माइनस 1, ठीक है। तो यहां क्या है भाई स्टूडेंट्स, u की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7, ओके, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2/2, ठीक है, u प्लस a/2 क्योंकि ये हमारा 2 है, और ये क्या है 2 इंटू 15 यानी 30 माइनस 1 29, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 15th सेकेंड कितना आ गया 29 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 36, ठीक है, 36 मीटर, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, एक बुलेट है वो 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाती है, पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक, पेड़ जो है उसके जो तना है उसमें घुस गई, एंड कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ गई, ठीक है। रेस्ट पे आने का मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। बुलेट थी ना स्टूडेंट्स, बुलेट क्या है, वो पेड़ के तने में जाके धसी है, जैसे ही धसने के बाद तो रुकेगी। तो पहले वेलोसिटी उसकी क्या थी, जिसको हम बोलते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या थी 16 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कम्स टू रेस्ट, उसके अंदर जाके धस गई तो रुक गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गई है इन 0.4 मीटर, यानी कि उसके अंदर जब धसी है तो कितनी अंदर तक गई है 0.4 मीटर, यानी कि उसके अंदर जो इसने डिस्टेंस कवर की है ना वो है 0.4 मीटर। तो हमसे कहता है फाइंड टाइम टेकन, टाइम कितना लिया गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन होती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब यहां से भी कह सकते हो, और यहां से अगर आप देखोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या t किसके बराबर आता है v माइनस यू अपॉन ए। तो हमसे कहता है कि फाइंड टाइम, अब टाइम निकालिए, टाइम बताओ कितना हुआ, इसको रुकने में कितना टाइम लगा। तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी हमें पता है ये रही, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है ये रही, लेकिन हमें क्या नहीं पता कि एक्सेलरेशन कितना था, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना था।
तो हम एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा था, थर्ड इक्वेशन थी वी नो, क्या भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है 2as। तो यहां से अगर मैं a निकालूं तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, वो a के बराबर है भाई। a को एक साइड रखा और इसको दूसरी साइड ले गए, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर अपॉन 2s। s कितना है हमारा 0.4। तो स्टूडेंट्स ये आ गया -16 इंटू 16 और ये क्या है 2 इंटू 0.4 का मतलब हम कह सकते हैं 4/10, 10 प्लट के ऊपर। तो आप देख सकते हो ये तो हुआ स्टूडेंट्स 4 और ये हुआ 8, तो 8 4 जा 32 इंटू 10 यानी कि -320, माइनस मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना कि टाइम कितना लगा। तो टाइम के लिए देयरफॉर टाइम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 16 और एक्सेलरेशन है -320। ठीक है, -16 अपॉन -320। ठीक है, तो आप देख सकते हो 16 2 जा 32 होता है। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स, आप करोगे तो 0.05 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां हम हमारी दो इक्वेशन यूज हुई है, एक तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और एक v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमारा पिछले न्यूमेरिकल में यूज हो गई थी और जिसमें हमने s nth भी निकाला था। तो चारों इक्वेशंस पे हमारा एक एक न्यूमेरिकल हो गया है। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई करना। अगर आपको समझ नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।